अगर आपका प्राइवेट बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा डार्क हो गया है या इनर थाई अराउंड बहुत ज्यादा डार्कनेस हो रही है, आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट से बहुत गंदी स्मेल आती है, इचनेस होता है, बहुत ज्यादा पिंपल हो जाते हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट के हेयर से परेशान है, वजाना के कालेपन से परेशान है, बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है या महिला की बॉडी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो बहुत सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट के डार्कनेस के बारे में बात की, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि वजाना का कालापन। अक्सर महिलाओं के इंटीमेट बॉडी पार्ट को लोग वजाना बोलते हैं, तो मैंने भी रेफर किया ताकि आपको समझ आए, लेकिन एक्चुअल में साइंटिफिकली देखा जाए तो वजाना वो नहीं है जो आप सोचते हो। अब तक आप उसका नाम गलत बोलते आए थे। वजाइना हर महिला के शरीर का वो वाला हिस्सा होता है जिसे आप देख नहीं सकते हो, जो इंटरनल ऑर्गन होता है। देखो, आमतौर पे इन सब टॉपिक के बारे में कोई भी महिला या पुरुष बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दिक्कतें बहुत है महिलाओं की लाइफ में, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से शर्मा के और सहम के मत रहो। बी नेचुरल, मैं तो सारी बातें खुल के आपसे करती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं इस डेमो से आपको समझाऊंगी। महिलाओं के शरीर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ ऐसा दिखता है। अब इसको कहते हैं वजाइना, ठीक है। ये अंदर होता है। अब वजाइना किस लिए होता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि वजाइना से आप यूरिन पास करते हो, सुसु वजाइना के थ्रू करते हो, बट ऐसा नहीं है। आप यूरिन पास करते हो यूरिथ्रा से, वो एक अलग जगह है, मतलब वजाइना के पास ही है, बगल में ही है। बट इस वजाइना कैनाल से आपके पीरियड का ब्लड आता है, 9 महीने बाद प्रेगनेंसी में डिलीवरी होती है या इंटीमेट होते टाइम यहाँ से पेनिट्रेशन होता है। पर अक्सर हमने सुना है वजाइना वॉश, वजाइना वॉश। तो क्या वजाइना को वॉश करना चाहिए या कितनी बार वजाइना को वॉश करना चाहिए? वजाइना का हाइजीन कैसे मेंटेन करें? बहुत सारे सवाल, एक जवाब, वजाइना को वॉश नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे शरीर का इंटरनल ऑर्गन है। क्या हम अपनी किडनियों, आंतड़ियों को वॉश करते हैं? नहीं ना। सिमिलरली ये हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमें दिखता नहीं है, हम फील कर सकते हैं, बट इसको वॉश नहीं करना होता है। वजाइना का अपना सेल्फ क्लेंजिंग मैकेनिज्म होता है, ये अपने आप को खुद क्लीन कर लेता है, और जब ये अपने आप को क्लीन करता है अच्छी तरीके से, तो जो भी गंदगी होती है वो बाहर फेंक देता है और वो आपकी पैंटी में कलेक्ट होता है। तो अगर आपने देखा होगा पैंटी में आपको व्हाइट क्रीमी थिक डिस्चार्ज नजर आता है, जिसको आमतौर पे हम व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं, वो वही चीज होती है जो अंदर से क्लीन होकर के बाहर आती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप अपने घर की डस्टिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो गंदा पानी होता है वो आप फेंक देते हैं, तो वही गंदा जो क्लीन होकर के जो गंदगी होती है वो व्हाइट डिस्चार्ज के फॉर्म में पैंटी के अंदर आपकी वजाना थ्रो कर देती है। अब आपको पता है व्हाइट डिस्चार्ज क्या है, वजाना को क्लीन नहीं करना। तो अगर वजाना को क्लीन नहीं करना तो क्लीन करना किसे है? इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन कैसे करें? सिंपल। वजाना के बाहर आपका जो हिस्सा आप देख सकते हो, जहाँ पे आपके प्यूबिक हेयर होते हैं, उसको कहते हैं वल्वा। जो आपके वजाइनल लिप्स होते हैं वो वल्वा का ही एक हिस्सा होता है। तो जो बाहर से हमें दिखता है, जहाँ पे व्हाइट डिस्चार्ज इकट्ठा हो जाता है, जहाँ से स्मेल आती है, या गर्मी, पसीने, फ्रिक्शन की वजह से, या आप अगर वहाँ की सफाई ना करो तो काली मैल की परत जम जाती है, जिससे वहाँ पे बहुत ज्यादा डार्कनेस हो जाती है। उसको हमें क्लीन करना है, उसे हमें वॉश करना है। अब उसको वॉश करने के लिए आमतौर पे हम पानी से क्लीन कर लेते हैं। आप पर्टिकुलर इंटीमेट जो वॉशेस आते हैं आप वो ट्राई कर सकते हैं, पर ध्यान रहे मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे इंटीमेट वॉशेस में हैवी मात्रा में पैराबेन, केमिकल, सल्फेट होता है, जो आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट के लिए सही नहीं है। हमारे पूरे शरीर का सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है हमारा इंटीमेट बॉडी पार्ट, आपका प्राइवेट पार्ट, वल्वा वाला पार्ट, वो बहुत सेंसिटिव है। वहां आप ऐसी वैसी कोई भी क्रीम लगा के ऐसी तैसी नहीं कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप कुछ वॉश ट्राई कर सकते हो, या आप अपनी रिसर्च खुद करें। जो इंग्रेडिएंट आपको दिख जाए कि बिना केमिकल, बिना सल्फेट और बिना पैराबेन वाला हो, नेचुरल इंटीमेट बॉडी पार्ट के लिए स्पेशलाइज्ड डिजाइन हो, वो आप ट्राई कर सकते हो। मुझसे पूछोगे तो मैं लगभग 5 साल से भी ज्यादा हो गया मुझे यूज करते हुए। मैं हमेशा से यूज करती आई हूँ अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के लिए नम्या का इंटीमेट बॉडी वॉश। फिलहाल इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, अब ये पंप बॉटल में आने लगा है, तो अब और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है इसको यूज करना। ट्रस्ट मी, मैंने जब से इसको यूज करना स्टार्ट किया मैंने और कोई ब्रांड ट्राई नहीं किया। और पहले जो मुझे दिक्कत हुआ करती थी कि स्मेल आ रही है या मैल की काली परत जम गई है, वो अच्छे से क्लीन हो जाता है इसकी मदद से। ये स्पेशलाइज्ड है इंटीमेट बॉडी पार्ट्स के लिए, महिलाओं के प्राइवेट बॉडी पार्ट के लिए सबसे बेस्ट है ये। मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे, बट इस पे मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। इसके अंदर कोई भी केमिकल, पैराबेन, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, हल्दी चंदन से बना है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, जो बैड ओडर को सप्रेस्ड कर देती है। एंड क्योंकि इसके अंदर हल्दी चंदन है, तो रेगुलर यूज करने से जो मैल की काली परत रहती है वो धुंधली सी हो जाती है। अब मैं आपको एक डेमो से समझाऊंगी कि आखिर मैं कैसे अपना इंटीमेट बॉडी पार्ट क्लीन करती हूँ। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक डॉल का इस्तेमाल करेंगे। सो जब भी आप नहाने जाएं, अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट को गीला कर लीजिए, एक पंप इंटीमेट बॉडी वॉश का लीजिए, अच्छे से हाथों में मिलाइए, लैदर कीजिए। उस लैदर को आप अपने इनर थाई अराउंड लगाएंगे, वल्वा के आसपास लगाएंगे। इसको वजाइना के अंदर फिंगर से डाल करके नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि वजाइना को क्लीन
क्लीन करने की जरूरत नहीं है। बाहरी हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, वजाना लिप्स हैं, प्यूबिक हेयर वाला जो एरिया है वहां अच्छे से क्लीन करेंगे। थोड़ी देर अपने हाथों से अच्छी तरीके से इसको मलिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लीजिए। दैट्स इट। वॉश करने के बाद आप बहुत ज्यादा फ्रेश, हाइजेनिक एंड अमेजिंग फ्रेग्रेंस फील करते हो। आई यूज इट डेली। अगर मैं दिन में 2 बार नहाती हूँ तो मैं 2 बार यूज कर लेती हूँ, 1 बार नहाती हूँ तो जब भी मतलब नहाना जब भी मेरा होता है तो इसको यूज करना तो मस्ट है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप भी चाहो तो अपने लिए ट्राई कर सकते हो, या फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, या आप अपनी रिसर्च खुद करो। मुझे ये पसंद है, आई लव टू यूज दिस। एक बात और, ये क्रुएल्टी फ्री है एंड मेड इन इंडिया है, एंड मैं इंडियन प्रोडक्ट्स को बहुत प्रमोट करती हूँ। वी शुड सपोर्ट इंडियन प्रोडक्ट। गो वोकल फॉर लोकल। अगर हल्की फुल्की आपको रेडनेस, इचनेस या स्मेल वगैरह है वो तो डेफिनेटली कम हो जाती है इसको रेगुलर यूज करने से। वॉश फ्रंट टू बैक। क्या आपने सुना है फ्रंट टू बैक वॉश करना होता है? इसका मतलब क्या है, जब आपके घर में बेबी भी होता है, स्पेशली गर्ल होती है, तो उनकी भी मतलब अगर वो डायपर में पॉटी वगैरह कर दे या आप पॉटी करते हो उसके बाद कैसे क्लीन करते हो? बहुत ऑब्वियस, बहुत ऑकवर्ड और बहुत अजीब सा सवाल है, लेकिन ध्यान ना रखो तो दिक्कत हो सकती है भाई। हमें स्कूल में बताया ही नहीं जाता है। स्कूल में ये सब चीजें भी प्रैक्टिस करानी चाहिए, या फिर बचपन में पेरेंट्स को घर पे कराना चाहिए कि यू हैव टू वॉश योरसेल्फ फ्रॉम फ्रंट टू बैक। ठीक है, क्योंकि बैक एनस से जब आप स्टूल पास करते हो तो उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है जो आपके आगे हिस्से में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने पीछे अपना धो लिया और उसी हाथ से अगर आप आगे अपना बल्बा वाला एरिया क्लीन कर रहे हो तो बैक्टीरिया ट्रांसफर कर रहे हो, फिर तो आपको बहुत बीमारी होगी। सो ऑलवेज वॉश योर बल्बा फ्रंट फर्स्ट एंड देन वॉश योर बैक फर्स्ट। ये अडल्ट और बेबीज, स्पेशली गर्ल्स, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। गर्ल्स प्लीज डोंट डू डूशिंग। कोई आपको डूशिंग के बारे में बोले तो उसकी सलाह मत मानना। ठीक है, मैंने देखा है कई वायरल वीडियोस में बोला जाता है कि अगर आपको वजाना में इरिटेशन, एजिंग हो रही है तो आप नीम का पानी लो, एक सुई में भरो और उसको स्प्रे कर दो अपनी वजाना के अंदर। ऐसा मैंने एक वायरल वीडियो में देखा था, और किसी ने कहा था एसेंशियल ऑयल पानी में मिला करके लगा लो, स्प्रे कर दो वजाना के अंदर। आई डोंट नो वायरल वीडियो बनाने के चक्कर में लोग दूसरे लोगों की हेल्थ से इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर जाते हैं, एंड आम लोग विश्वास भी कर लेते हैं। मुझे पता है 100% भरोसा है कि बी नेचुरल की ऑडियंस ऐसी नहीं है, वो इस तरह की वीडियोस देख करके कभी ट्रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैं लगभग 7 साल से वीडियोस बना रही हूँ और हमेशा मैं इन सब चीजों पे फोकस करती हूँ कि सेंसिटिव एरिया में कुछ भी मत लगाओ। अंदर वजाना में डूशिंग नहीं करनी है। डूशिंग मतलब एक हेल्थ प्रैक्टिस है जो लोग करते हैं कि काढ़ा, नीम का पानी या एसेंशियल ऑयल, एक एप्लीकेटर आता है उसके अंदर डाल लिया और वजाना के अंदर डाल करके उसको ऐसे स्क्वीज कर दिया ताकि वो पानी वजाना के अंदर जाए और उसको अच्छे से क्लीन कर ले। भाई ऐसा कुछ मत करो, खुद से खुद के डॉक्टर ना बनो। ऐसी दिक्कत आ रही है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, खुद ना करो। एक सवाल हमेशा टीनेजर्स के मन में रहता है, अडल्ट के मन में भी रहता है कि हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट पे इतने पिंपल्स क्यों आ रहे हैं। बेसिकली ये रीजन होता है आपका खान पान हैबिट क्या है, उसकी वजह से पिंपल होता है। एंड स्पेशली इंटीमेट बॉडी पार्ट पे अगर पिंपल्स आ रहे हैं तो हो सकता है आप वैक्सिंग जो करा रहे हो वो आपको सूट नहीं कर रहा है, या तो वो बहुत हार्श वैक्सिंग हो रही है, या वैक्सिंग का जो प्रोडक्ट है वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तरीका और एप्लीकेशन में भी। या अगर आप रेजर यूज करते हो तो कभी कभी रेजर की वजह से भी एक्ने ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। एंड अगर पस वाले मोटे पिंपल बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत आ रही है तो प्लीज कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट। हर चीज का जवाब आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। Should I shave or wax before visiting gynecologist? जब मैं भी फर्स्ट टाइम gynecologist के पास गई थी तो मेरे मन में भी ये सवाल था, should I wax, shave या फिर ऐसे ही let it be the way I am, ऐसे क्या करें? मतलब कितना अजीब एक्सपीरियंस रहेगा ना। फर्स्ट टाइम सबका थोड़ा अजीब रहता है, पर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और उसकी डॉक्टर gynecologist है तो उसके पास जाना तो जरूरी है। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारा ये फर्स्ट टाइम रहता है, पर ये डॉक्टर का फर्स्ट टाइम नहीं है। उनके लिए तो ये रोजमर्रा का काम है। उनको कोई, डॉक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने शेव वैक्स किया है, हेयर है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा हाइजीन जरूर मेंटेन करके जाना है, ऐसे ही मत चले जाना। बट आपको इस बात का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर पे बाल के होने या आपको हटाना है तो ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है। ब्यूटी इज नॉट रिलेटेड टू योर प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर आपको ब्यूटीफुल लगते हैं कि आपको अनहाइजीनिक लगते हैं, रिमूव। आई प्रेफर टू रिमूव, एंड कौन से मेथड से मैं रिमूव करती हूँ वो वाली वीडियो आप जरूर देखना जहाँ मैंने शेयर किया है हाउ आई रिमूव माई प्यूबिक हेयर। Can I lose any object in my vagina? जब मैं टीनेजर थी या जितनी भी टीनेज में लड़कियां होती हैं उनको ये डर बहुत सताता है कि क्या मेरी वजाइना के अंदर कुछ भी लॉस्ट हो सकता है। कभी कभी आपने सोच लिया टैम्पॉन यूज करना है या मेंस्ट्रुअल कप यूज करना है तो आपको लगता है कि अगर अंदर चला गया, खो गया, वापस ना आया, फिर डॉक्टर के पास जाना और बताना कि ऐसे प्रॉब्लम होगी, कितना एम्बैरेसिंग सा होगा। लेकिन हमारा वजाइना ना एक पाउच की तरह होता है जिसकी एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ से ओपनिंग है और यहाँ क्लोज्ड है, यहाँ वॉल है, वजाइनल वॉल है। अंदर जाके कुछ भी
हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी गहराई में चला जाए जहाँ आपका हाथ ना पहुंच पा रहा हो कि आप टैम्पॉन निकाल पाओ या मेंस्ट्रुअल कप निकाल पाओ, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है आपको उसमें, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन वजाना में कुछ भी खो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है साइंटिफिकली। What is vaginal steaming? इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। एक फेमस सेलिब्रिटी ने वजाइनल स्टीमिंग के बारे में थोड़ी तारीफ कर दी थी, तो उसके बाद थोड़ा प्रचलन इसका ज्यादा हो गया फॉरेन में। तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे ना स्पेशलाइज्ड पार्लर्स भी होते हैं जहाँ पे वजाइनल स्टीमिंग होती है। तो आपको ना एक ऐसी जगह बिठा देते हैं जहाँ पे होल होता है, नीचे हर्ब्स होते हैं, वो हर्ब्स की भाप होती है ना, वो आपकी वजाना के अंदर जा पाए। सुनने में और समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, कैसे समझाऊं मैं आपको। तो मतलब स्टीमिंग होती है एक तरीके की, वजाइनल स्पा। तो कहते हैं कि वो हर्ब्स का जो भाप आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो उससे आपकी वजाना अंदर से क्लीन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रैम्प, ब्लोटिंग या और कोई वजाना की कंडीशन है उसको हील करेगा। बट सच बताऊं, मैंने बहुत रिसर्च की, बट देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि ऐसा वजाइनल स्टीमिंग से ऐसे भी कोई फायदे होते हैं। एंड अगेन यार, वजाना बहुत सेंसिटिव है। आप एक बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ लेना, मैं लूं क्या, वो बता देगी आपको कि आपको लेना चाहिए कि नहीं। आई डोंट रिकमेंड। व्हाट डू यू थिंक गाइस? आप प्रेफर करोगे वजाइनल स्टीमिंग लेना फ्री में भी मिले तो? आई विल नेवर। When to visit gynecologist? हम लड़कियों को ना सहने और बर्दाश्त करने की सहन शक्ति भगवान ने कुछ ज्यादा ही दे रखी है कि हमें कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। लेकिन गर्ल्स प्लीज, अगर आपकी वजाइना में बहुत ही ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी स्मेल पहले से अलग है, स्मेल आ रही है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, पस वाले पिंपल हो गए, इंटीमेट होते हुए अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इरिटेशन, इचिंग, बॉयल्स, एक्सेसिव ड्राइनेस, एब्नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, स्मेलिंग, बर्निंग सेंसेशन और यूरिन पास करते टाइम भी आपको जलन महसूस हो रही है, ब्लिस्टर्स हो गए हैं, सो प्लीज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। यूट्यूब में सोल्यूशन नहीं है यार, इंटरनेट पे सोल्यूशन नहीं है इसका। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए डॉक्टर ही हैं, वो आपको जो भी दवाई देंगे उससे आपको 1-2-3 दिन में आराम से आ जाएगा। सो आई थिंक आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ है जो मैंने मिस आउट कर दिया या आपको प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज कॉमेंट कीजिए, मेल कीजिए मुझे, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगी आपके लिए। अगर आप मेरी प्रेगनेंसी जर्नी देखना चाहते हो, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, मेरा सेकंड प्रेगनेंसी है, मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग देखना चाहते हो, तो डू फॉलो मी ऑन माय ब्लॉग चैनल व्हिच इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत मेहनत, बहुत प्यार से वीडियोस में आपके लिए लेके आती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करने में जो कंजूसी करते हो ना, कहने ही क्या। प्लीज यार, मैं दिल खोल करके आपको अवेयरनेस देती हूँ, दिल खोल करके कमेंट एंड लाइक कीजिए। एंड या, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।